आइए हम आगे देखते हैं कि वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दे रखी है, तंदुरुस्ती दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद रोजा नहीं रखते हैं, जिसको हम और आप रोजा खोर कहते हैं। रोजा खोरों का अंजाम क्या होगा? अफसोस की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ताकत और कुव्वत दे रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इस रोजे को फर्ज किया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर ये रोजा फर्ज किया गया है। और दूसरी जगह पर फरमाया फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलियसुमहु, जो इस महीने को पाए उसके ऊपर ये रोजा रखना ही रखना है, फर्ज है। सहीहैन की रवायत पहले भी बयान की गई कि अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है कि हम रोजा रखें। अगर हम जानबूझकर रोजे का इनकार करते हैं, जाहिर सी बात है इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ करके तर्क करता है लेकिन उसका इनकार नहीं करता है, लेकिन वो शख्स एलानिया खाता पीता है, रोजेदारों के सामने खाता पीता है, और आजकल शहरों में खास तौर से देहातों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि उनके ऊपर जर्रा बराबर कोई एहसास नहीं होता है। ऐसे लोगों को सुन लेना चाहिए कि नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का हर फर्द माफ कर दिया जाएगा सवाए उन लोगों के जो एलानिया गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रवायत। ऐसे लोग जो रोजा भी नहीं रखते, फर्ज रोजे हैं, अल्लाह ताला ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजा नहीं रखते। उनको इन सारी चीजों से बचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उनके ऊपर आ जाए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये महीना जो तुम पर आया है एक ऐसी रात है, इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। अब वो शख्स जो रमजान के रोजे नहीं रखता है, इस हदीस की रोशनी में कोई भी भलाई उसको नहीं मिल सकती है, यानी सारी भलाइयों से वो महरूम है। बाद में वही कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, शादी हो गए तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो सही नहीं हो रहे हैं, इनकी तबीयत खराब, यहां से नौकरी छूटी, वहां गए, ऐसे हुआ। वो ये नहीं देखता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत और कुव्वत दी थी, हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो हुक्म हमें दिया था हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दीनी भाई और दोस्तों, काब बिन उजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, मेरे सहाबियों मिंबर लाओ। मिंबर हाजिर कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग होते हैं, मिंबर से नीचे आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आपने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन कहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा हलाकत हो उस शख्स के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा ले। मैंने कहा आमीन। मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाकत है उसके लिए भी कि जब मेरा नाम आए और मेरे ऊपर दरूद ना भेजे, उसके लिए भी हलाकत हो। मैंने कहा आमीन। और जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, उस वक्त भी जिब्रील अमीन ने कहा कि वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और बुढ़ापे की हालत में पाकर खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर लिया, उसके लिए भी हलाकत हो। मैंने कहा आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, अगर किसी के ऊपर बद्दुआ जिब्रील अमीन की तरफ से हो रही हो और आमीन अफजलुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो रही हो, क्या बतलाएं उसके लिए खैर हो सकती है? कभी नहीं। और यही नहीं, आइए उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं। उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, दो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरा
कंधा पकड़ा, मुझे उठाया, एक पहाड़ी के पास ले गए। पहाड़ी बहुत ही दुश्वार गुजार थी। मुझसे कहा ऊपर चढ़ो, मैंने कहा मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा हम आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चढ़ने लगे, यहां तक कि पहाड़ी के ऊपर पहुंचते, पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, चीखों पुकार की आवाज सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या चीज है? कहा कि ये किसकी चीखों पुकार है? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। कहते हैं मुझे और आगे ले जाया गया, मैंने वहां पर देखा कुछ लोगों को उल्टे लटका दिया गया है, उनके जबड़े को फाड़ दिया गया है, उनके मुंह से खून गिर रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनको इस तरह से बुरी सजा दी जा रही है? कहते हैं ये वो लोग हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में वक्त से पहले ये इफ्तार किया करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि इसमें मां बाप का रोल ज्यादा होता है। वो मां बाप जो अपने बच्चों को बचपन से रोजा नहीं रखवाते हैं, वो जवान होकर के भी रोजा नहीं रखते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक बूढ़ा शख्स रमजान के महीने में शराब पीते हुए पकड़ा गया। उसको पकड़ा, बुला करके लाया गया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि तेरा सत्यानाश हो, मेरे बच्चे भी रोजा रखते हैं और तू रमजान के महीने में शराब पीता है। इस तरह से जब हम अपने बच्चों को तलकीन करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जिस तरह से कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो तादीबी कार्रवाई करो। जिस तरह से नमाज के लिए आपको करना है, इसी तरह से आपको यहां पर भी करना है कि बच्चे को, हमारे असलाफ क्या करते थे, अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे, उनके लिए घर में खिलौने लाकर रखते थे। जब बच्चों को भूख लगती, जब बच्चों को प्यास लगती, वो खिलौना दे देते, वो खेलने लगते, उनका भूख प्यास सब खत्म हो जाता और इस तरह से वो अपना रोजा मुकम्मल कर लेते थे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, ऐ मोमिनो अपने नफ्स को आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। जब हम अपने बच्चों की तलकीन, अपने बच्चों की तरबियत बचपन से करेंगे, इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयती, हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उसकी निगहबानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत और कुव्वत दी है, जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं और रमजान के महीने में खाते पीते टहलते रहते हैं दिन में, उनको इंतजार करना चाहिए उस घड़ी का कि जिस घड़ी अल्लाह तबारक व तआला उन पर अजाब ले आएगा, या वो अपने आप को सही कर लें। दीनी भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हर शख्स अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे और अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर चलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक उनकी तरबियत करे ताकि वो बच्चे उनके लिए सदके जारिया बन सकें।